हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम गांधी जी का दार्शनिक अराजकतावाद का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे, इस कथन की विवेचना कीजिए। या दार्शनिक अराजकतावाद का सिद्धांत क्या था, गांधी जी इससे कहाँ तक प्रभावित थे, इसके बारे में बताइए। तो गांधी जी ने दार्शनिक अराजकतावादियों की भांति नैतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक आधार पर राज्य की आलोचना की है। गांधी जी ने दार्शनिक अराजकतावादियों के समान राज्य को एक हिंसक तथा अनैतिक संस्था बताया है, अतः वे राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में ही स्वीकार करते हैं। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। इस मत को गोपीनाथ ध्वन, अतीन्द्रनाथ बोस आदि विद्वान मानते हैं कि गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। इस संबंध में उन्होंने विचार दिए हैं कि गांधी जी के अनुसार राज्य एक हिंसक संस्था है। राज्य केंद्रित एवं संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य हिंसा मूलक है, चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो। हिंसा शोषणकारी है, अतः प्रत्येक राज्य निर्धन व्यक्तियों का शोषण करता है। गांधी जी के अनुसार राज्य हिंसा का प्रतीक होने के कारण आत्मविहीन यंत्र के समान है। व्यक्ति की आत्मा होती है किंतु राज्य आत्मा रहित यंत्र है तथा हिंसा पर अवलंबित होने के कारण निर्धन वर्ग का शोषण करता है। गांधी जी के अनुसार राज्य को हिंसा से कभी नहीं बचाया जा सकता क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। इस प्रकार राज्य अपनी प्रकृति से एक हिंसक संस्था है। गांधी जी ने कहा है कि राज्य पुलिस, न्यायालय, सैनिक शक्ति आदि के माध्यम से व्यक्तियों पर अपनी इच्छा थोपता है तथा हिंसा को संगठित एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इसी तरह गांधी जी के अनुसार राज्य एक बाध्यकारी शक्ति है जो मानव के व्यक्तित्व के विकास को कुंठित करती है। गांधी जी ने लिखा है कि मैं राज्य की बढ़ती हुई शक्तियों को अत्यधिक भय तथा आशंका से देखता हूँ। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश करके वह मानव जाति को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। अतः हमें ऐसे अनेक उदाहरणों को जानते हैं जहां मानव ट्रस्टी के रूप में कार्य कर चुका है किंतु कहीं भी कोई भी राज्य गरीबों की भलाई के लिए नहीं कर रहा है। गांधी जी के अनुसार देखने में ऐसा लगता है कि राज्य कानून द्वारा शोषण को कम करने का प्रयत्न कर रहा है, तथापि वास्तविकता यह है कि राज्य व्यक्तित्व का विनाश करके मनुष्य मात्र को सबसे बड़ी हानि पहुंचाता है। अच्छे कहे जाने वाले कानूनों को भी राज्य अपने बाध्यकारी हिंसक शक्ति द्वारा लागू करता है, किंतु यह प्रक्रिया व्यक्ति का नैतिक पतन करती है। राज्य व्यक्ति की नैतिक इच्छा शक्ति एवं पहल को कमजोर करके व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व के विकास में रुकावट पैदा करता है। इसी तरह गांधी जी ने कहा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। गांधी जी ने व्यवहारिक दृष्टि से राज्य को अपनी प्रकृति से एक आवश्यक बुराई बताया है। गांधी जी का कहना था कि अभी भी मानव स्वभाव हिंसा एवं स्वार्थ के दोषों से मुक्त नहीं हुआ है और इसलिए समाज में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्य की उपस्थिति आवश्यक है, किंतु राज्य मूलतः एक हिंसक तथा अनैतिक संस्था है। अतः राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में ही स्वीकारा जा सकता है। इस तरह गांधी जी ने कहा है कि राज्य एक अनैतिक संस्था है। गांधी जी ने सैद्धांतिक एवं दार्शनिक दृष्टि से राज्य को एक हिंसक एवं अनैतिक संस्था बताया है। गांधी जी के अनुसार हिंसा मूलतः अनैतिक होती है और हिंसा पर आधारित होने के कारण राज्य एक अनैतिक संस्था बन जाता है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है, अतः राज्य को समाप्त किया जाना चाहिए। अतः कुछ विद्वान गांधी जी को धार्मिक तथा शांतिवादी अराजकतावादी मानते हैं। इसी तरह गांधी जी राज्य एवं राज्य की संप्रभुता के विरुद्ध थे और उसे मानव द्वारा अपने भाग्य के निर्माण करने के विरुद्ध मानते थे। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन, अतः संप्रभुता व्यक्ति में है न कि राज्य में। गांधी जी ने इस आधार पर राज्य की संप्रभुता को सीमित, मर्यादित एवं नियंत्रित रूप में ही स्वीकारा है। इस उद्देश्य से उन्होंने राज्य की सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया है।
गांधी जी के अनुसार यदि राज्य की नीतियां कानून अथवा कार्य अन्याय, शोषण एवं उत्पीड़न के समर्थक हो तो व्यक्ति का यह अधिकार एवं कर्तव्य है कि वैसे राज्य का विरोध करे। गांधी जी के अनुसार अहिंसा पर आधारित किसी भी आदर्श राज्य में समाज में राज्य व्यवस्था अनावश्यक है। गांधी जी ने लिखा है कि आदर्श समाज शुद्ध अराजकता की वह दशा है जिसमें सामाजिक जीवन ऐसे पूर्णता को पहुंचाया गया है कि वह स्वयं संचालित बन जाए। ऐसे प्रबुद्ध अराजक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं होता है। वह अपने ऊपर इस प्रकार शासन करता है कि अपने पड़ोसी के रास्ते में कभी बाधा उपस्थित नहीं करता। आदर्श समाज में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होती क्योंकि इसमें कोई राज्य नहीं होता। गांधी जी अराजकवादी नहीं थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि गांधी जी जो है दार्शनिक अराजकतावादी नहीं मानते। उनके अनुसार गांधी जी द्वारा राज्य की दुर्बलताओं को स्वीकार करना। गांधी जी राज्य को एक हिंसक एवं अनैतिक संस्था मानते हैं, फिर भी वे व्यवहारिक दृष्टि से राज्य को अपनी प्रकृति से एक आवश्यक बुराई मानते थे। गांधी जी का मत है कि अभी भी मानव स्वभाव हिंसा एवं स्वार्थ के दोषों से मुक्त नहीं हुआ है और इसलिए समाज में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्य की उपस्थिति आवश्यक मानते थे। इस दृष्टि से गांधी जी को अराजकतावादी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह विद्वानों का मानना है कि गांधी जी का व्यक्ति अराजकतावादियों के व्यक्ति से सर्वथा भिन्न है। उनका व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज से पूर्णतः जुड़ा हुआ है, जबकि अराजकतावादियों का व्यक्ति एकाकी व्यक्ति है जो समाज से पारस्परिक आदान प्रदान की उपेक्षा करता है। अराजकतावादी हिंसा के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा तथा उसके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। वे राज्य को हिंसा का प्रतीक मानकर भी हिंसा से राज्य को नष्ट करना चाहते हैं। गांधी जी ने व्यक्ति के समष्टिगत भाव को बनाए रखा है, साथ ही साथ व्यक्ति के स्वविवेक में निर्णय के अधिकार को भी सुरक्षित रखा है। गांधी जी ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्णतः अहिंसा के माध्यम का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि अराजकतावादी हिंसा के माध्यम का प्रयोग करना चाहते हैं। गांधी जी हिंसा को व्यक्ति तथा राज्य दोनों के लिए त्यागजय मानते हैं। उनका उद्देश्य क्रमिक गति से तथा अहिंसा के माध्यम का प्रयोग कर राजनीतिक संस्थाओं को समाज सेवी संस्थाओं में परिवर्तित करने का है। इसी तरह विद्वानों का मानना है कि गांधी जी राज्य को सर्वथा समाप्त करने पर बल नहीं देते। गांधी जी राज्य को सर्वथा समाप्त करने के स्थान पर उसके आवश्यकता अनुसार प्रयोग पर बल देते हैं। राज्य को लोक कल्याणकारी कार्यों में प्रयुक्त करने की उनकी जो धारणा है, इसका प्रमाण है कि वे राज्य शक्ति को सीमित करने के साथ साथ उसकी उपयोगिता को भी स्वीकार करते हैं। गांधी जी राज्य तथा समाज के मध्य निश्चित अंतर तथा दूरी को बनाए रखना चाहते हैं। गांधी जी ने यह विचार प्रकट किया है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति से युक्त नहीं किया जा सकता। जनता को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की सुविधा होनी चाहिए, परंतु ऐसा कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर ही किया जाना चाहिए। वे सत्याग्रह में दीक्षित कतिपय ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं जो है तैयार करना चाहते हैं जो राज्य के कार्यों पर नियंत्रण रख सके तथा राज्य शक्ति को समाज के अधीन रख सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने न राज्य का प्रतिकार किया है और न राजनीति का। वे सामाजिक जन जागृति से राज्य को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे राजनीतिक शक्ति को साध्य न मानकर उसे सामाजिक कल्याण में प्रयुक्त करना चाहते हैं। अराजकतावादियों ने राज्य की नष्ट कर उसके स्थान पर अन्य राजनीतिक संस्था का विचार नहीं किया, जबकि गांधी जी राज्य के संपूर्ण ढांचे को बदलकर नवीन जो अहिंसक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, जो सच्चे अर्थों में राम राज्य की संकल्पना को साकार कर सके।
इसी तरह जो विद्वानों का जो मानना है कि निजी संपत्ति को पूर्णतः समाप्त करने पर बल नहीं देते। गांधी जी जहाँ अराजकतावादी निजी संपत्ति को पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में है, परंतु गांधी जी निजी संपत्ति को एक ट्रस्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार जो है निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गांधी जी जो है अराजकतावादी के कुछ सिद्धांतों से सहमत थे, लेकिन वह पूरी तरह एक अराजकतावादी नहीं थे।